नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स और ऐतिहासिक तथ्यों की एक पूरी सीरीज को बहुत ही आसान और विजुअली दिलचस्प तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो आज के हमारे एजेंडे में क्या क्या है? हम शुरुआत करेंगे 2025 के नोबेल प्राइज से, फिर बात करेंगे हमारे शानदार भारतीय नोबेल विजेताओं की। इसके बाद हम ग्लोबल डिप्लोमेसी, नेशनल टेक और एनवायरनमेंट से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर नजर डालेंगे और आखिर में कुछ तेज तर्रार स्पोर्ट्स और रीजनल न्यूज़ भी कवर करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान नोबेल प्राइज की, इसके इतिहास और 2025 के विजेताओं के बारे में जानते हैं। अगर हम इस प्राइज की टाइमलाइन देखें तो कहानी शुरू होती है 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से। 1896 में उनके निधन के बाद 1901 में पहली बार 5 अलग अलग कैटेगरीज में ये अवार्ड्स दिए गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज शुरुआत से नहीं था। इसे बहुत बाद में 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने शुरू किया था। अब 2025 के इन विजेताओं के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, राइट? तो चलिए कुछ मज़ेदार मेमोरी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन के लिए बस याद रखिए मेरी फ्रेंड सीमा। ये आपको मैरी ब्रोनकॉफ, फ्रेंड रेमिसडेल और सिमोन साकागुची की याद दिलाएगा। फिजिक्स के लिए ट्रिक है भौजी, देवर, जान। इससे आपको मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेस जैसे नाम आसानी से याद हो जाएंगे। और केमिस्ट्री के लिए बस रिचर्ड, उमर सुसु याद कर लीजिए, यानी रिचर्ड रॉबसन, ओमर यागी और सुसुमु कितागावा। है ना आसान? अपनी इस मेमोरी मास्टर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लिटरेचर यानी साहित्य के लिए लाश और सही याद रखें, जो आपको लेज़लो क्रास्नाहॉरकाई तक ले जाएगा। पीस प्राइज के लिए कोरोना, मरने, शांति सोचिए और मारिया कुरीना मचाडो का नाम याद आ जाएगा। और इकोनॉमिक्स, खैर इसका सीधा कनेक्शन पैसे से है, तो फिलिप, पीटर, पैसे याद रखिए और जोएल मुकीर, फिलिप अज्ञान और पीटर हॉविट के नाम आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, हमारे भारतीय नोबेल विजेता जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग और ऐतिहासिक छाप छोड़ी है। अगर हम शुरुआती भारतीय विजेताओं की बात करें तो उनकी विविधता सच में हैरान करने वाली है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर अपनी रचना गीतांजलि के साथ पहले एशियाई विजेता बने थे। फिर 1930 में सीवी रमन ने फिजिक्स में रमन इफेक्ट देकर इतिहास रचा। 1968 में हरगोबिंद खुराना ने जीन सिंथेसिस में कमाल किया। 1979 में मदर टेरेसा को पीस प्राइज मिला और 1983 में एस चंद्रशेखर ने फिजिक्स में तारों की संरचना के लिए चंद्रशेखर लिमिट की खोज की। ये सभी उपलब्धियां हमारे देश के लिए बेहद गर्व की बात हैं। और ये गौरवशाली सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद के सालों में भी भारत का परचम लहराता रहा। 1998 में अमर्त्य सेन को पब्लिक वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, 2001 में वीएस नायपॉल को लिटरेचर के लिए और 2009 में राइबोसोम के स्ट्रक्चर पर काम करने के लिए वेंकटरमन रामकृष्णन को नोबेल मिला। फिर 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए चाइल्ड राइट्स के लिए कैलाश सत्यार्थी को शांति पुरस्कार और 2019 में अभिजीत बनर्जी को गरीबी कम करने के उनके शानदार प्रयासों के लिए इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया। चलिए इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं आज की ग्लोबल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस पर। कूटनीति के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी खबर है। हाल ही में अपने स्कैंडिनेवियाई दौरे पर भारतीय प्रधानमंत्री को 2 देशों ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा है। स्वीडन के गोटेनबर्ग में वहां के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने उन्हें रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार दिया और अपनी पहली नॉर्वे यात्रा के दौरान उन्हें नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला। आपको बता दें कि ये ग्लोबल लेवल पर उनका 32वां टॉप ऑनर है। ये इंटरनेशनल लेवल पर हमारे बढ़ते दबदबे को दिखाता है। इसके अलावा कुछ बेहद अहम इंटरनेशनल मीटिंग्स भी हुईं। एक तरफ 19 मई को नॉर्डिक के ओस्लो में नॉर्डिक समिट आयोजित की गई, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड ने हिस्सा लिया, जो एक बेहतरीन रीजनल कॉपरेशन का उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई। इस बार इसकी थीम थी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ हेल्थ और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया।
अब बात करते हैं हमारे नेशनल टेक और एनवायरनमेंट की कि कैसे नए इनोवेशंस हमारे भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बना रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे में भारत की पहली कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी CCUS फील्ड लैब ने जो काम किया है वो वाकई कमाल का है। ये एक सिंपल लेकिन बेहद इफेक्टिव केमिकल प्रोसेस है। सबसे पहले इंडस्ट्री के एमिशन से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाता है, फिर उसे चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है और आखिर में उसे कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में स्टोर किया जाता है। मतलब आप सीधे तौर पर पर्यावरण के कचरे को एक उपयोगी चीज में बदल रहे हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। आईआईटी बॉम्बे की ये लैब हमारे एक बहुत बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की तरफ एक मजबूत कदम है। लक्ष्य क्या है? साल 2070 तक भारत में नेट जीरो कार्बन एमिशन हासिल करना। और टेक सेक्टर में घरेलू क्षमता की बात करें तो एक और जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है। राजस्थान के अलवर में भिवाड़ी के अंदर भारत की पहली SME लीड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। सहस्त्रा प्राइवेट लिमिटेड ने इसमें 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और इसकी कैपेसिटी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये हर साल 60 मिलियन माइक्रो SD मेमोरी चिप्स बनाने की क्षमता रखती है। ये सच में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आइए देखते हैं कुछ फटाफट स्पोर्ट्स और रीजनल न्यूज अपडेट्स। इंटरनेशनल खेल की दुनिया से शुरुआत करें तो रोम के क्ले कोर्ट पर एक बड़ा मुकाबला देखने को मिला। इटली के जेनिक सिनर ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर इटालियन ओपन 2026 का मेंस सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए अब कुछ नेशनल अपडेट्स पर नजर डालते हैं। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में देश का पहला ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़रूरी कदम है। उधर भोपाल के भोजताल में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक नेवल सेलिंग नोड का उद्घाटन हुआ है। और फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो ICICI बैंक और वीज़ा ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में NRI लोगों के लिए भारत का पहला USD बेस्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, जो उन्हें करेंसी में होने वाले उतार चढ़ाव से पूरी तरह बचाएगा। डोमेस्टिक सिक्योरिटी को लेकर भी एक बहुत पॉजिटिव खबर है। ऑपरेशन अंतिम प्रहार के सफल होने के बाद महाराष्ट्र के गढ़चिरौली को अब ऑफिशियली नक्सल फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। वहां हाल ही में हुए बड़े लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशंस के बाद सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया, 1901 के नोबेल प्राइज की हिस्ट्री से लेके 2026 तक के नए सेमीकंडक्टर प्लांट तक। अब आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं, इनमें से कौन सा अपडेट आपको लगता है कि हमारे आने वाले कल को सबसे ज्यादा और सबसे गहराई से बदलने वाला है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।